क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन वेट लॉस प्लान किसी स्टोर में नहीं बिका, किसी ऐप में नहीं था, किसी सप्लीमेंट की बोतल में नहीं था, किसी 30 डे चैलेंज में नहीं था? वो लिखा हुआ था 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। और आज साइंस वही बात साबित कर रही है जो मुस्लिम्स सदियों से जानते थे। एक लड़की थी, चलिए उसे सारा कहते हैं। सारा ने सब कुछ ट्राई किया था, कैलोरीज काउंट की, डाइट एप्स डाउनलोड की, कार्ब्स छोड़े, वो महंगी डिटॉक्स टीज भी पी कर देखी जो कहती हैं कि 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और हर बार वो थकी हुई, अकेली और टूट कर रह गई। हर बार यही सोचा, शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन सारा में कोई कमी नहीं थी, बस वो सही रास्ता नहीं मिला था उसे अभी तक। और वो रास्ता वो पहले से मौजूद था। वक्त ने इसको परख लिया था, ईमान ने इसको संवारा था, और अब साइंस भी इसको मान रही है। तो चलिए बात करते हैं वो सुन्नत प्रैक्टिसेस क्या हैं जो आज के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी कंफर्म कर रहे हैं, एक एक करके, और साथ में साइंस भी। पहला राज, तिहाई का उसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी बात सिखाई जो इतनी सिंपल थी कि हम भूल गए, लेकिन इतनी पावरफुल थी कि आज साइंस भी हैरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि अपना 1/3 हिस्सा खाने से भरे, 1/3 पानी से और 1/3 खाली रहने दे। आज के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स इसको माइंडफुल पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि पेट को खाली जगह चाहिए ताकि वो ठीक से काम कर सके। जब सारा ने सिर्फ ये एक चीज शुरू की, सिर्फ ये एक सुन्नत, तो 3 हफ्ते में उसके कपड़े अलग फिट होने लगे। एक सुन्नत, एक तब्दीली और असली नतीजा। दूसरा राज, आराम से खाओ, बैठ कर खाओ, होश से खाओ। सुन्नत में हमें सिखाया गया कि खाना धीरे खाओ, अच्छी तरह चबाओ और बैठकर खाओ। भागो मत, खड़े होकर मत खाओ, फोन देखते देखते मत खाओ। और इस बात के पीछे साइंस बहुत मजबूत है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं उनका वजन 3 गुना ज्यादा बढ़ने का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को 20 मिनट लगते हैं ये समझने में कि पेट भर गया। इससे पहले हम सैकड़ों एक्स्ट्रा कैलोरीज खा चुके होते हैं। सारा फ्रिज के सामने खड़ी होकर फोन हाथ में लेकर खाया करती थी। जब उसने बैठकर सुकून से एक एक निवाला सोच समझकर खाना शुरू किया तो पोर्शंस खुद ब खुद कम हो गए। कोई डाइट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बस होश। तीसरा राज, इंटरमिटेंट फास्टिंग। सुन्नत का अंदाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे, बाकायदा हर हफ्ते। आज इंटरमिटेंट फास्टिंग दुनिया की सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली हेल्थ स्ट्रैटेजी है। 2022 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी ने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है और बॉडी को स्टोर्ड फैट जलाने पर मजबूर करती है, खासकर पेट के आसपास। सारा ने सिर्फ एक पीर का रोजा शुरू किया, सिर्फ एक दिन, रोज नहीं, सिर्फ एक दिन। वो भूखी नहीं मरी, उसने तकलीफ नहीं उठाई, उसने बस एक मुबारक अमल शुरू किया और पहले महीने में फर्क नजर आने लगा। चौथा राज, खाने के बाद थोड़ा चलो। सुन्नत में ये बात मौजूद है कि खाने के बाद फौरन लेट नहीं जाना चाहिए, थोड़ी मूवमेंट होनी चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक क्लिनिकल स्टडी ने कंफर्म किया कि सिर्फ 10 मिनट की वॉक खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक को 30% तक कम करती है। और ये मैटर करता है क्योंकि ब्लड शुगर स्पाइक फैट स्टोर कराता है, क्रेविंग्स बढ़ाता है और एनर्जी ड्रेन करता है। सारा ने डिनर के बाद चलना शुरू किया, गली में, अपने घर के बाहर, कभी कभी सिर्फ अपने कमरे में। कोई जिम नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, सिर्फ 10 मिनट और एक सुन्नत जिंदा हो गई। पांचवा राज, जल्दी सोए, जल्दी उठो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना जरूरत के रात को जागना पसंद नहीं फरमाया, और इसमें कितनी गहरी हिकमत है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च कहती है कि नींद की कमी ग्रेलिन हार्मोन यानी भूख का हार्मोन 28% तक बढ़ा देती है, और साथ में लेप्टिन यानी पेट भर गया का सिग्नल कम हो जाता है। सीधी बात, बुरी नींद आपको ज्यादा भूखा रखती है, मेटाबॉलिज्म स्लो करती है और मीठा और जंक फूड की तलब बढ़ाती है। जब सारा ने जल्दी सोना शुरू किया और फजर के लिए उठने लगी तो उसे खुद हैरत हुई। रात की क्रेविंग्स गायब हो गई, एनर्जी स्टेबल हो गई और बॉडी ने कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। ये वो बात है जो कोई वेलनेस ब्रांड आपको नहीं बताता। आप कभी टूटी हुई नहीं थी, आप कभी फेल नहीं हो रही थी, बस
آپ غلط جگہ ڈھونڈ رہی تھی، ٹرینڈز میں، پروڈکٹس میں، شارٹ کٹس میں۔ سنت صرف عبادت کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل، انٹیلیجنٹ اور الہی نظام ہے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے اور آپ کی روح کے لیے۔ سارا رات نہیں بدلی، لیکن اس نے اپنے جسم سے لڑنا بند کر دیا، اس نے شارٹ کٹس ڈھونڈنا بند کر دیا، اور اس نے اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے جینا شروع کیا، سائنس کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ۔ آپ کو آج سب کچھ نہیں بدلنا، صرف ایک سنت چنیے۔ اب کھانے میں تہائی کا خیال رکھیں، آج رات ڈنر کے بعد 10 منٹ چلیں، اس مہینے ایک پیر کو روزہ رکھیں، چھوٹے قدم، پکے قدم، مبارک قدم۔ اللہ آپ سب کے لیے آسان فرمائے، آمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے کسی ایسی سہیلی تک پہنچائیں جو ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کون سی سنت سے شروع کر رہی ہیں۔